समाजवादी पार्टी के नेता पुलिस कमिश्नर से मिलकर निकल रहे हैं। आज फिर पुलिस कमिश्नर के पास आप लोग को आना पड़ा, क्या मामला है आशुतोष जी? देखिए, पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था समाप्त हो चुकी है, जंगल राज कायम है। और जिस तरह से हर कोई भी जिसको मन आ रहा है किसी को भी धमकी दे रहा है। आदरणीय अखिलेश यादव जी को जान से मारने की धमकी दी गई, हमारे पार्टी के यूथ के अध्यक्ष को भी जान से मारने की धमकी दी गई। तो लगातार इस तरह का धमकियों का दौर चल रहा है और पुलिस को एकदम सो रही है कान में तेल डाल के। तो इसलिए आज हम लोग पुलिस कमिश्नर से मिलने गए थे, कहने गए थे कि अगर ये सब नहीं रुकने का काम हुआ तो आने वाले समय में हम लोग सड़क पे उतरने का काम करेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से जब हम धरना देंगे तो उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। करनी सेना को लेकर इतना ज़्यादा हाइप क्यों दे रहे हैं आप लोग? देखिए, करनी सेना का हम सम्मान करते हैं। करनी सेना कोई ऐसा नहीं है, वो हम लोगों से जुड़े हुए लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करनी सेना का चोला पहनकर वो नाटक करने का काम कर रहे हैं। पूरा साजिश भारतीय जनता पार्टी की है। करनी सेना के को आगे करके बीजेपी के लोग पीछे, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, करनी सेना है ही नहीं। करनी सेना तो राजस्थान में वो अपना काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। यहाँ पर करनी सेना कोई काम ही नहीं हो रहा। यहाँ पर काम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने आप को करनी सेना का बता के झगड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं, लूट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पूरा नंगा नाच का जो सर्टिफिकेट मिला है वो भारतीय जनता पार्टी का है। ये आप लोग करनी सेना के बहाने ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी को घेरने की कोशिश में है? नहीं, देखिए, हमारे पार्टी के महानगर अध्यक्ष संदीप मिश्रा जी है, पूरा टेप हुआ है। उनको हड़काया गया है कि बोरिया में भर के फेंक देंगे। तो हमारा दिमाग में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अनाप शनाप बोला गया है। तो हम लोग कमिश्नर साहब से मिलने आए हैं कि भाई अपनी परेशानी कमिश्नर साहब को बता दिया जाए। लेकिन करनी सेना की क्या हैसियत है? 31 ही है करनी सेना। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष करोड़ों में है, क्या समझे, करोड़ों में है। दीदी, फिर आप पुलिस कमिश्नर के यहाँ ये करनी सेना को तो आप लोगों ने एक तरीके से बीजेपी को घेरने के लिए करनी सेना पर आप लोग कहीं ना कहीं अटैक कर रहे हैं, ऐसा है क्या? देखिए, बीजेपी को तो पूरी जनता घेरी हुई है। आज किसान हो, व्यापारी हो, महिलाएं हो, बीजेपी को इन सब ने घेरा हुआ है, क्योंकि बीजेपी ने इन सबको परेशान कर रखा है। तो हम लोग इनके लिए केवल समाजवादी पार्टी ही नहीं, इस देश का, इस प्रदेश का एक एक बच्चा, एक एक व्यापारी, एक एक महिलाएं, एक एक किसी भी जाति धर्म के लोग हैं वो बीजेपी से आज परेशान हैं। लेकिन बात यहाँ आज हम लोग आए, जो संदीप मिश्रा जी हैं, हमारे लोहिया वाहिनी के अध्यक्ष हैं नगर के, इनको कल से एक लगातार इनको थ्रेडिंग आ रही थी कि आपने करनी सेना को ऐसे क्यों बोला, वैसे क्यों बोला। तो देखिए, ये करनी सेना को मैं नहीं समझती हूँ कि ये कोई राजपूतों का कोई गैंग है या कोई संगठन है, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है ये कुछ अवांछनीय तत्व हैं जो लगातार इस तरह की बातें करते हैं और खुद को हाईलाइट करने के लिए, खुद को दिखाने के लिए ये ऐसे काम कर रहे हैं। और इसमें समाज का, इस देश का माहौल बिगड़ रहा है। लगातार इस देश का माहौल, जो युवा को अपनी ज़िंदगी में, अपने बच्चों का, अपने परिवार का, अपने देश के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, वो आज करनी सेना का नाम लेकर के केवल अपने आप को धमकाने में, लड़ने में, मारने में, पीटने में, इस तरफ अपने आप को ले जा रहे हैं। तो देश के युवाओं की दिशा खराब हो रही है। तो सबसे बड़ी बात है कि करनी सेना के ऐसे 2-4 लोग जो बोल रहे हैं, ऐसे लोगों को अगर प्रशासन की तरफ से एक कड़ी कार्रवाई हो जाए, ताकि अगले किसी को इस तरफ दिमाग लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े, वो सोचे भी ना कि इस तरह के कोई काम करने से उनको आगे मिल रही है, सुरक्षा मिल रही है या उनको सम्मान मिल रहा है। हमारे संदीप मिश्रा जी पार्टी के नेता हैं और लगातार इनको कल से लेकर के आज तक इनके घर के धमकी मिल रही है, घर के चारों तरफ लोग चक्कर लगा रहे हैं। तो कुछ अनहोनी ना हो जाए, इससे पहले जरूरी है कि प्रशासन कुछ कार्रवाई करे। और मुझे खुशी है कि अभी कमिश्नर साहब ने इस बात का आश्वासन भी दिया है कि पुलिस लगातार जिस नंबर से फ़ोन आया है उन सबको देखते हुए, सीसीटीवी कैमरे को देखते हुए इन लोगों को पकड़े और उनको उस पर उचित कार्रवाई हो। क्यों संदीप जी, आप ही को धमकी मिली है? हमें लगातार 2 दिन से फ़ोन आ रहे हैं, कल भी फ़ोन आया और आज भी व्हाट्सएप पे चैटिंग करके अपने आप को आलोक सिंह, राष्ट्रीय करनी सेना का जिलाध्यक्ष बताया है। और हमें व्हाट्सएप पे कहा कि तुम्हें गाली दिया है, आप शब्दों के प्रयोग करते हुए चैटिंग पे लिखा कि तुम्हें जान से मारकर बोरा में कस के फेंकवा देंगे। हाँ, अभी करनी सेना वालों को नहीं जानते हो, तुम्हारा राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरा कुछ नहीं कर सकता है, तुम लोग क्या कर सकते हो, वगैरह वगैरह कह के मुझे भद्दी गालियाँ दी, मुझे जान से मारने की धमकी दी। जिससे हम सभी समाजवादी पार्टी के, हमारे संगठन के सारे लोग, जिला अध्यक्ष, महानगर, सारे लोग, विधायक जी, सभी लोग आए और यहाँ पे आकर पुलिस कमिश्नर आयुक्त से मिलकर हम लोगों ने शिकायत की, जिसपे मोहित अग्रवाल जी जो यहाँ के आयुक्त हैं वाराणसी के, उन्होंने आश्वासन भी दिया कि उचित कार्रवाई होगी और सीपी कैंट को उन्होंने
जांच का आदेश दिया, जांच के एसीपी कैंट को उन्होंने जांच का आदेश दिया, जांच करके मुकदमा लिखने के लिए उन्हें बोला और हमने उनसे अपने व अपने पूरे परिवार की सुरक्षा की मांग की, जिस पर उन्होंने आश्वस्त किया। तो कमिश्नर साहब की बात पर भरोसा है ना? बिल्कुल भरोसा है, हमें उम्मीद है कि संदीप मिश्रा जी जो कहे हैं और कमिश्नर साहब को तत्काल इनको सुरक्षा दे देना चाहिए। एक एक कार्यकर्ता के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिंतित है और पूरी पार्टी संदीप मिश्रा के साथ खड़ी है। चलिए, तो समाजवादी पार्टी के लोग पुलिस कमिश्नर के यहाँ से मिलकर निकल रहे हैं। इनका आरोप है कि करणी सेना के लोग समाजवादी पार्टी के नेताओं को निशाना बना रहे हैं। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।